की तरह एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की लुटिया डुबोने की ठान ली है। जी हां दोस्तों, इस कदर घटिया टिप्पणी कर डाली गिरिराज सिंह ने कि जेडीयू के ही नेता अब उनके खिलाफ हो गए। जी हां, बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। फिर से मामले को हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो जो मुद्दा भाजपा चुन रही है उस पर पानी फिर रहा है। तो अंत में यही बचता है कि किसी भी तरह एंगल को ट्विस्ट करके हिंदू मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, और इसकी पूरी कोशिश में फिलहाल लग गए हैं गिरिराज सिंह। पूरा मामला क्या है दोस्तों, ऐसी कौन सी गाली गलौज और घटिया टिप्पणी कर डाली उन्होंने जिससे बवाल मच गया है, विपक्ष से लेकर जेडीयू तक गिरिराज सिंह पर भड़के हैं। बताऊंगी आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए खुद मोदी की कुर्सी भी दांव पर लगा सकती है? आज जो खबर दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ वो इस बात का उदाहरण है, जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे इस देश में चुनाव जीतने के लिए एक संप्रदाय विशेष के लिए खुलेआम गाली गलौज की जाती है, और वो लोग जो इन संप्रदाय विशेष खासतौर पर अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के बड़े हिमायती बनते हैं, उनका वोट लेने का दम भरते हैं, बाकायदा उनको वोट भी मिलता है मुसलमानों का। उनके साथ ये पार्टियां क्या करती हैं, कैसे उन्हें रौंदती हैं। एनडीए के दो बड़े गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों ही बैसाखियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों नेता और उनकी पार्टी ही ऐसी है जिनको मुसलमानों का जमकर वोट भी मिलता है हमेशा। तो इस बीच ठीक चुनाव में मोदी जी के एक मंत्री ने एक ऐसी बात बोली है जो उनकी इन दो राजनीतिक बैसाखियों को नाराज कर सकती है, या कहे कि जेडीयू को तो पूरी तरह से नाराज कर दिया है इस बयान में। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ वैसे तो बिहार से सांसद है और बहुत पुराने नेता है बिहार के बीजेपी के, लेकिन इनकी एक और पहचान है, किसी भी चुनाव में अगर हिंदू मुसलमान करना है, गिरिराज सिंह को बीजेपी बिल्कुल फ्रंट पे रख देती है। इनफैक्ट गिरिराज सिंह को तो चुनाव की जरूरत भी नहीं है। साल के 365 दिन अगर गिरिराज सिंह की जुबान से कोई भी बात निकलती है तो वो आमतौर से हिंदू मुसलमान करने के लिए निकलती है। इस बीच गिरिराज सिंह ने सारी इंतहा पार करते हुए ऐसी बात बोली जिससे चारों तरफ से जनता से पहले तो नेताओं का गुस्सा फूटा हुआ है, और इस कड़ी में खुद जेडीयू भी शामिल है। गिरिराज सिंह का ये बयान साफ दर्शाता है कि बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, किस तरह वो खेल करना चाहती है और उसके ग्राउंड्स क्या है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात अब यह है कि गिरिराज सिंह का भड़काऊ बयान अब खुद जेडीयू को नागवार गुजर रहा है, यानी कि बिहार में एनडीए के सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी दो अलग अलग विचारधाराओं और दो अलग अलग बयानबाजियों में उलझ कर रह गए हैं। गिरिराज सिंह ने एक रैली में एक मुस्लिम मौलवी के साथ अपनी कथित बातचीत का हवाला देते हुए कह दिया कि भाजपा नमक हरामों से वोट नहीं चाहती। ये बात गिरिराज सिंह ने खुले मन से बोली तब जब वहां पर दोस्तों बाकायदा भाजपा के मनोज शर्मा तो बैठे ही थे, जेडीयू के नेता पप्पू वर्मा भी वहां पर बैठे थे। गिरिराज सिंह अपनी एक कथित मौलाना से बातचीत का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे कहा, मतलब गिरिराज सिंह ने मौलवी से कहा आयुष्मान कार्ड मिला? उसने कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? उसने कहा नहीं हुआ। इसके बाद गिरिराज सिंह कहते हैं कि मैंने मौलवी से पूछा कि क्या आपने मोदी को वोट दिया था? तो वो कहते हैं हाँ दिया था। जिसके जवाब में गिरिराज सिंह कहते हैं कि खुदा का नाम लेकर बोलिए, तो उसने कहा नहीं दिया था। दोस्तों, गिरिराज सिंह आगे कहते हैं मैंने कहा मेरी गलती क्या थी, जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं, नमक हराम कहते हैं। हमने कहा मौलवी साहब हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, गद्दार। मैंने कहा मौलवी साहब हमें गद्दारों के वोट नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी गाथा सुनाई मंच से गिरिराज सिंह ने, और इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया और सब कुछ ऐसे बताया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया जनता के ऊपर। इसलिए सबसे पहले तो इस मामले पर मैं ये कहूंगी कि सरकार जनता के लिए जो कुछ भी कर रही है ना, वो एहसान नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनाकर मिल गया है जनता को, तो वो उसका हक है, और जिस पैसे से आपने ये सारा काम किया है वो पैसा भी जनता का है, टैक्स पेयर का पैसा है, और आप उसी का पैसा अलग अलग शक्ल में उसी को वापस कर रहे हैं। कई बार करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आप एहसान जताओ और जनता को बोलो कि हमने आपके लिए ये कर दिया वो कर दिया। आपने और अपनी जेब से ये काम बिल्कुल भी नहीं किया है, और आपको उस पोजीशन पर भी इसलिए खड़ा किया गया है ताकि आप देश का देखभाल करें, जो जरूरतें हैं उसको पूरा करें। मगर गिरिराज सिंह तो ऐसे हैकड़ी दिखा रहे हैं जैसे मानो इन्हीं की संपत्ति लगी जनता के विकास में, और भारतीय जनता पार्टी जो
कर रही है वो कुछ नया तो नहीं है। देश में जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, सरकारें आई, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, सबने जनता की बहाली का सोचा, उसके लिए तमाम योजनाएं बनाई, सहूलतों को पूरा करने की कोशिश करी। ये उनका धर्म है, कर्तव्य है, करना है, इसलिए वो उस कुर्सी पर बैठे भी हैं। किसी भी तरह का एहसान नहीं है। और सवाल तो इस बात पर भी उठना चाहिए कि इस तरह की बात एक मुसलमान के आगे ही बैठकर क्यों बोल रहे थे। क्या ये सब पर बाध्य है कि वो भाजपा को ही वोट करे? तो दोस्तों, जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है, जाहिर है उससे जनता को गुस्सा आ सकता है, बुरा लग सकता है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को। लेकिन दोस्तों, ऐसे माहौल में काफी समझदारी से काम लेना चाहिए और मुझे यकीन है कि बहुत सारी जनता ऐसी है, खासकर बिहार की जनता, जो ये बिल्कुल समझती है कि ये खेल, इस तरह के बयानात आखिर क्यों दिए जाते हैं। दिल में एक नफरत की भावना को पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। एक माइंडसेट जो है जनता के अंदर पार्टी को लेकर, एक नैरेटिव जो है उसको सेट करना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से। यही इकलौता मकसद है, वरना इस तरह की बयानबाजी करने का और कोई मकसद नहीं हो सकता। दोस्तों, ये बात आप लिख कर ले लीजिए। और बिहार चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का खेल करने की कई बार कोशिश करी है। लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भी यही किया गया था। और जब से बिहार चुनाव की बात आई है, तब से ही तमाशा चल रहा है। पहलगाम हमले को लेकर पूरा तमाशा हुआ, सिंदूर वाला मामला, उसको चलाया गया। उसके बाद घुसपैठियों पर आ गए। घुसपैठियों का मुद्दा तो ऐसा चला है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इन सब में हिंदू मुस्लिम एंगल जबरदस्त तरीके से बनाया गया, लेकिन जनता समझ रही है। और अब दोस्तों, पूरे मामले पर जेडीयू भी जबरदस्त तरीके से भड़क गई है, क्योंकि गिरिराज सिंह जेडीयू का, खासकर नीतीश कुमार का हर बार मामला खराब करते हैं। इस तरह की बयानबाजी से पूरी छवि को तहस नहस कर देते हैं और नीतीश कुमार बेबस मजबूर होकर जनता के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह ऐसे नेता हैं जो ना तो निगलते बन रहे ना उगलते। अब देखिए जेडीयू ने इस पर क्या तीखा वार किया। जेडीयू ने कहा है कि गिरिराज सिंह की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे के विपरीत है। आरजेडी नेता ने अपनी आलोचना को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी वोटों के ध्रुवीकरण की बीजेपी की योजना का हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों, गिरिराज सिंह के बयान पर अरवल कार्यक्रम में मौजूद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गिरिराज सिंह ने जो कहा वो पीएम मोदी के नारे, जैसा कि मैंने बताया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के खिलाफ था। बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने ये बोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वोटों के लिए नहीं बल्कि समावेशिता के लिए काम किया। तो आप देख सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कहना पड़ रहा है। एक तरफ से भड़क भी रहे हैं गिरिराज सिंह के ऊपर और दूसरी तरफ से सफाई भी देनी पड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट के लिए नहीं बल्कि समावेशिता के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि आगे और कौन से कारनामे होते हैं भाजपा की तरफ से किए जाते हैं, जिससे कि नीतीश कुमार की लुटिया डूबती ही डूबती जाए। ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिहार चुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। जो कुछ भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।